वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th साइंस में हम चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स पढ़ा था। इसमें हमने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंगी के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे और किंगडम प्लांटी में किन किन ग्रुप्स को इंक्लूड किया गया है ये भी जानेंगे। और इसके लिए आप आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 85 ओपन कीजिए। 7.4 प्लांटी, ठीक है। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी 3 किंगडम के बारे में हमने पढ़ लिया है और हमारे 2 किंगडम्स बचे हैं, प्लांटी और एनिमलिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग प्लांट्स डिपेंड ऑन वेदर द प्लांट बॉडी हैज वेल डिफरेंशिएटेड distinct components. The next level of classification is based on whether the differentiated plant body has special tissues for the transport of water and other substances within it. Further classification look at the ability to bear seeds and whether the seeds are enclosed within fruits. तो ये प्लांटी जो है, प्लांट्स जितने भी प्लांट्स की स्पीसीज हैं पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो करोड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं और ये प्लांट को क्लासिफाई करने का जो है पहला लेवल था। और इसमें जो है प्लांट का क्लासिफिकेशन उनकी बॉडी को देख के किया गया कि प्लांट की बॉडी जो है ये वेल डिफरेंशिएटेड होती है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेल डिफरेंशिएटेड क्यों होती है, क्योंकि प्लांट जो है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनमें डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं। और मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी में हमने जो भी इन्हें इन ग्रुप्स में रखा गया, इन किंगडम्स में रखा गया है, या ऐसे एनिमल जो कि इन ग्रुप्स में आते हैं, इन किंगडम्स में आते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को किस बेस पर हमने डिफरेंशिएट किया था। तो स्टूडेंट्स उनमें पाए उनकी बॉडी डिजाइन को देख के किया था, और यानी कि वो यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है, इस बेस पर जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी किंगडम्स के एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएटेड किया गया, ठीक है, और क्लासीफाई किया गया, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन भी उनका इसी बेस पर किया गया था। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि प्लांट्स की बॉडी, एक प्लांट को हम दूसरे प्लांट से कंपेयर किस बेस पर करेंगे, उनमें पाए जाने वाले टिश्यू की हेल्थ से, ठीक है। तो प्लांट्स की बॉडी में टिश्यू पाए जाते हैं। टिश्यूज के बारे में हमने चैप्टर 6 में पढ़ा है। चैप्टर 6 हमारा टिश्यू है और टिश्यू किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल टुगेदर जॉइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो जब सेल, एक जैसा काम करने वाली सेल जब अपना एक समूह या ग्रुप बना लेती हैं तो टिश्यू का निर्माण करती हैं। और ये टिश्यू क्या करते हैं? ये टिश्यूज जो है हमारी बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन को बनाते हैं। तो अलग अलग टिश्यूज जो है अलग अलग ऑर्गन्स को बनाते हैं। जैसे कि जो एडिपोज टिश्यू है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो एडिपोज टिश्यू को बनाते हैं, बोन्स को बनाते हैं और हमारी ब्लड सेल्स को बनाते हैं। और नर्व सेल्स जो है हमारी वो न्यूरॉन्स को बनाते हैं, नर्व टिश्यूज़ को बनाते हैं। और नर्व टिश्यूज़ का जो यूज़ है वो हमारे जो है नर्वस सिस्टम में होता है। और नर्वस सिस्टम के मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? नर्व सेल्स हैं और स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है, ये नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। और ये ऑर्गन्स किससे बने हैं? टिश्यू से बने हैं। और ये ऑर्गन अपना ग्रुप बना लेते हैं और हमारी बॉडी के किसी एक ऑर्गन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं या उसका फंक्शन करते हैं। तो ये ऑर्गन सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स जो हैं वो ब्लड टिश्यूज़ को बनाती, नर्व सेल्स नर्व टिश्यूज़ को बनाएंगी, और जो सेक्स सेल्स होती हैं वो स्पर्म और ओवम को बनाती हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे से टिश्यूज़ हैं। ये एनिमल टिश्यूज़ की बात हो रही है यहाँ पर।
तो यहाँ पर प्लांटी किंगडम को किस बेस पर डिफरेंशिएटेड किया गया, उनमें पाए जाने वाले टिश्यूज यानी वेस्कुलर टिश्यू। अभी वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज के बारे में आपने पढ़ा है, जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज। जाइलम टिश्यू जो है पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं और फ्लोएम टिश्यू जो है पौधे के तने वाले पार्ट में पाए जाते हैं और इन्हें ही वेस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। और आपको पता है कि जाइलम टिश्यू का क्या फंक्शन है, तो जाइलम टिश्यू जो है ये जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए वाटर को यानी कि मिनरल्स को, जो कि मिनरल की फॉर्म में होता है, और न्यूट्रिएंट जो कि मिट्टी में होते हैं जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, उनको ये फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स कैरी करने का काम करते हैं। और फ्लोएम टिश्यू का क्या काम है, ये पौधों के तने में पाए जाते हैं और पत्तियां जो भोजन बनाती हैं ग्लूकोज की फॉर्म में रहता है, और ग्लूकोज की फॉर्म को आगे जाकर ये जो है प्लांट की बॉडी में टिश्यूज के द्वारा ही सिंपल कॉम्प्लेक्स जो है शुगर में इसको तोड़ देते हैं और ग्लूकोज जो आगे जाके स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। और इसे कैरी करने का काम कौन करता है, फ्लोएम टिश्यू, जो कि पौधों के तने में होते हैं। और फ्लोएम टिश्यू का जो मूवमेंट होता है फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। यानी कि फ्लोएम और जाइलम टिश्यू का काम क्या है, जाइलम टिश्यू का काम है मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट्स को या वाटर और मिनरल्स को जो है जड़ों से लेकर पौधों के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाना। और फ्लोएम टिश्यू का काम है पत्तियों के द्वारा प्रिपेयर किए गए फूड को पौधों की ऊपरी क्षेत्र से लेकर निचले हिस्से तक या निचले भाग तक पहुंचाने का काम करना। ठीक है, तो इस बेस पर नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन हुआ प्लांटी किंगडम का, वो उनमें पाए जाने वाले स्पेशल टिश्यू के बेस पर हुआ। ठीक है, कि कौन से प्लांट्स में जो है वाटर का कंडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है और फोटोसिंथेसिस हो रही है या नहीं हो रही है। तो अब इस बेस पर पौधों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा। नाउ हम थैलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन होता है और इसमें एल्गी आती है। एल्गी आप जानते हैं ग्रीन कलर्ड, ब्लू ग्रीन कलर की जो एल्गी होती है, शैवाल या इसे हम काई भी बोलते हैं, तो ये पानी में रहती है। आपने देखा होगा कि पानी कहीं पर किसी गड्ढे में भी भरा रहता है, किसी जगह पर रह जाता है तो ग्रीन ग्रीन कलर की एक लेयर जो है या छोटे छोटे पौधे जैसी एक लेयर वहां पर जमा हो जाती है, वो एल्गी होती है। और थैलोफाइटा ग्रुप के जो प्लांट्स होते हैं प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक होते हैं और ये जो है पूरी तरह से जलमग्न पौधे होते हैं, यानी जल में डूबे रहने वाले पौधे होते हैं। और इनके जो नेम है वो है स्पायरोगायरा, ये स्पायरोगायरा है, ये यूलोथ्रिक्स है, ये क्लेडोफोरा है, ये वल्वा है और ये है कारा। ये पानी में डूबे रहने वाले पौधे हैं और आप पानी में ये स्ट्रक्चर जब देखोगे तो आप इनको क्या कर सकते हो, इनका नॉमिनेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कारा है, स्पायरोगायरा है, ये वल्वा है और ये यूलोथ्रिक्स है और क्लेडोफोरा है। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है प्लांटी किंगडम का, ब्रायोफाइटा। तो ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इन्हें एम्फीबियंस भी कहा जाता है। प्लांटी किंगडम के एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस किसे कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लैंड पर और वाटर पर दोनों में सरवाइव कर पाते हैं, उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो ये एम्फीबियंस होते हैं, यानी ब्रायोफाइट जो है वो वाटर में भी रह लेते हैं और लैंड पे भी रह लेते हैं। तो लैंड और एक्वेटिक दोनों ही टाइप का एडेप्टेशन इसमें पाया जाता है। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एडेप्टेशन दोनों ही पाया जाता है, इसलिए इन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस ऑफ द ग्रुप ऑफ द किंगडम ब्रायोफाइटा। द प्लांट बॉडी जो है इसमें तने से लेकर जो है इनकी जो पत्तियां होती हैं उसकी स्ट्रक्चर होती है, पत्तियां पाई जाती हैं और तना जो होता है इनका वो डिफरेंशिएटेड होता है और पत्तियां जो होती हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें इनमें डेवलप होती हैं और यहाँ पर जो है कोई भी स्पेशल टिश्यू नहीं पाए जाते हैं वाटर और मिनरल के कंडक्शन के लिए और फूड को कैरी करने के लिए। तो इनके एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, मार्केंशिया, ये मार्केंशिया है और ये रिक्सिया है, ये फनेरिया है। ठीक है, तो इसमें इस तरह से आप देखेंगे पत्ती जैसी स्ट्रक्चर्स जो है डेवलप हुई है और तना भी डेवलप हुआ है। ये वाला पार्ट जो है तने जैसा पार्ट है, तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं ये। ठीक है, अब टेरिडोफाइटा है। तो टेरिडोफाइटा जो है
ये ऐसा ग्रुप है जिसमें प्लांट की जो बॉडी है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप, उसमें डिफरेंट पार्ट्स पाए जाने लगे, जैसे कि जड़ है, तना है, पत्ती है, और इसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू यानी वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम भी पाए जाते थे, जो कि कंडक्शन ऑफ वाटर को करते थे और फूड मटेरियल को या फिर अदर सब्सटेंस को एक पार्ट से पौधों के दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करते थे। इनके एग्जाम्पल हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर दिए गए हैं 7.7 में। ये मार्सिलिया है, ये मार्सिलिया है, ये पत्ती भी है, इसमें स्पोरोकार्प भी है, ऐसा स्पोर जैसी बर्ड जैसी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। ये तना हो गया, और ये जो जड़ वाला पार्ट है। अभी तक हमने जितने भी प्लांट्स पढ़े हैं उनमें ये सारी चीजें नहीं थी, तो उनका जो है वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन नहीं था। कुछ का वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन था, लेकिन उनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं प्रेजेंट थे। और टेरिडोफाइटा में क्या है कि वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है और वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन भी है, डिफरेंट पार्ट्स भी हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट भी इसमें है। ये फर्न है, इसमें भी तना है, पत्ती है, जड़ आप देख सकते हैं, ये डेवलप हुई टेरिडोफाइटा में। और थैलोफाइट और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइट, इनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड सीड्स होते हैं। इनके ये जो होते हैं, इनका जो एम्ब्रॉय होता है वो नेकेड होता है, यानी इसमें जो है खोल नहीं होती है या कोट नहीं होती है, कोटिंग नहीं होती है इसमें, और इन्हें स्पोर्स कहते हैं। इस तरह से आप देखोगे स्पोर्स निकलते हैं इनमें से, इस हम कह सकते हैं इस तरह के स्पोर जैसी स्ट्रक्चर है, ये डेवलप होती है इसमें। और इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में, ये इनकॉन्स्पीशियस होते हैं, और इस वजह से इन्हें हम क्रिप्टोगेमी बोलते हैं। और इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो भी हिडन होते हैं, छुपे होते हैं, इसलिए इन्हें इनकॉन्स्पीशियस भी कहा जाता है। इस ग्रुप को इनकॉन्स्पीशियस ग्रुप भी कहा जाता है। नाउ ये तो थे कुछ टेरिडोफाइट्स। अब हम देखेंगे एक और ग्रुप है जिसमें रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं, और वो सीड्स भी बनाते हैं, जिन्हें हम फेनेरोगेम्स कहते हैं। और सीड्स जो है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। फेनेरोगेम्स ये भी पौधों का ग्रुप है, और इसमें ऐसे पौधों को रखा गया है जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो हिडन नहीं होते हैं, वो डिफरेंशिएटेड होते हैं और सीड प्रोड्यूस करते हैं। और सीड जो है वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस का ही एग्जाम्पल है। और इनमें जो एम्ब्रॉय होता है उसके अंदर, यानी जो बीज के अंदर का भ्रूण होता है उसमें फूड स्टोर रहता है, और जो एम्ब्रॉय होता है वो सीड जर्मिनेशन की जो है प्रारंभिक स्टेज होती है, या पहली इनिशियल ग्रोथ होती है, ठीक है। इस ग्रुप को आगे जाके और क्लासिफाई किया गया है। इसका क्लासिफिकेशन जो है वो इनमें पाए जाने वाले सीड्स की वैरायटी पर डिपेंड करती थी, ठीक है। जैसे कि जो सीड है वो नेकेड हैं या नहीं है, फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, या फिर बिना फ्रूट्स के सीड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स पाए जाते हैं तो उन्हें सीडेड फ्रूट्स कहेंगे, और ऐसे बीज जो कि फ्रूट्स में नहीं होते, या फ्रूट्स में जब बीज नहीं होते हैं तो उन्हें हम सीडलेस कहते हैं। तो सीड्स तो पाए जाते थे, तो लेकिन अगर वो फ्रूट्स में नहीं थे तो उन्हें नेकेड सीड्स कहा गया। या फ्रूट्स के अंदर जब सीड नहीं होंगे या फिर सीड्स जो है डायरेक्ट प्रोड्यूस होंगे तो उन्हें नेकेड सीड्स कहेंगे, लेकिन अगर वो फ्रूट्स के अंदर होंगे तो उनको एनक्लोज सीड्स कहेंगे, ठीक है। और इनको दो ग्रुप में बांट दिया, फर्दर इनका डिवीजन हुआ और इन्हें नाम दे दिया जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स के बारे में हम देखेंगे, ये कुछ ये जो है पाइनस और साइकस, ये जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल्स हैं। और ये जिम्नोस्पर्म जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड से ली गई है। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। तो ऐसे सीड्स जो नेकेड होते हैं, जो किसी फ्रूट में नहीं होते हैं या वो किसी फ्रूट्स के अंदर नहीं इनक्लोज्ड नहीं होते हैं, उन्हें हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं, और डायरेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि खजूर का पेड़ है, आपने देखा, वो किसी और ये जो है पाइनस और साइकस के जो सीड्स होते हैं ये नेकेड सीड्स होते हैं, ये फ्रूट्स के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। और ये जो पौधे होते हैं ये पेरेनियल होते हैं। पेरेनियल जो है इसका मतलब होता है कि ये सदाबहार पौधे होते हैं, और
जैसे कि कुछ पौधे सॉरी पेड़ जो होते हैं, कुछ पेड़ या कुछ ट्रीज ऐसी होती हैं जो कि एनुअल होती हैं, यानी एक वर्ष के लिए रहते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बाइनियल होते हैं, बाइनियल मतलब 2 वर्ष के लिए, 2 या 2 से अधिक वर्ष के लिए होते हैं। लेकिन पेरेनियल जो होते हैं ये एवरग्रीन होते हैं, सदाबहार होते हैं, और ये वुडी होते हैं। इनका जो तना होता है, इनका जो धड़ होता है, बार्क जो होता है, ट्रंक बहुत ही वुडी होता है, लकड़ी का बना होता है, इसलिए क्या होता है जल्दी गिरते नहीं है और सदाबहार यानी हमेशा के लिए रहते हैं। नाउ नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म्स। तो ये वर्ड भी 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एंजियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड्स। तो ऐसे सीड्स जो कवर्ड होते हैं या फ्रूट्स में पाए जाते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म्स ग्रुप में रखा गया है। और ये जो है 7.4.3 यानी टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ रहे हैं। टेरिडोफाइटा का जो फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ है वो जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म्स में किया गया है। तो ठीक है। और इनमें जो सीड्स होते हैं वो एक ऑर्गन के अंदर डेवलप रहते हैं जो आगे चल के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और एंजियोस्पर्म्स में ऐसे पौधों को रखा गया है जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इन प्लांट्स का जो एम्ब्रॉय होता है सीड्स के अंदर जो एम्ब्रॉय होता है उनके अंदर स्ट्रक्चर्स होती है और उस स्ट्रक्चर्स को कॉटिलिडेंट्स कहते हैं। कॉटिलिडेंट्स क्या होते हैं? ये सीड की पत्तियां होती हैं, सीड लीव्स। जब सीड जो है सीड का इस तरह से 2 पार्ट रहता है या एक पार्ट रहता है तो उसमें से पत्ती जैसी स्ट्रक्चर निकलती है, उसको कॉटिलिडेंट्स कहते हैं। और ये जो है इस तरह से आइट साइड इसकी ग्रीन कलर की आप वाइट कलर का रहता है बीज और आइट साइड ग्रीन कलर की लेयर रहती है। जब सीड जर्मिनेशन होता है तो ऊपर से एक जो है तना निकलता है और नीचे से जो है जड़ जैसी स्ट्रक्चर निकलती है। तो ऊपर वाले पार्ट को प्लूमूल कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को रेडिकल कहते हैं। तो प्लूमूल मतलब जो है तने वाले पार्ट को बनाता है प्लूमूल, और जो सीड के इधर साइड वाला या नीचे से जो निकलता है ऊपर की ओर जो जाता है वो तने वाला पार्ट है, और नीचे यानी डाउन टू अर्थ जो ग्रोथ करता है उसे हम रेडिकल या रूट्स कहते हैं। ठीक है। तो कॉटिलिडेंट जो है वो प्री डिजाइंड होती है बीज में, और बीज की प्री डिजाइन है। और एंजियोस्पर्म जो है इन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया है उनमें पाए जाने वाले कॉटिलिडेंट्स के बेस पर। तो ऐसे प्लांट जिनमें सिंगल कॉटिलिडन पाया जाता है उन्हें मोनोकॉटिलिडेंट्स या फिर मोनोकॉट्स कहते हैं। मोनोकॉटिलिडन्स और इसको डाइकॉटिलिडेंट्स कहेंगे। तो प्लांट्स को आगे उनका फर्दर डिवीजन किया गया मोनोकॉट में और डाइकॉट सीड्स में। ठीक है। तो मोनोकॉट्स को मोनोकॉटिलिडनस कहते हैं और डाइकॉट को डाइकॉटिलिडेंट्स भी कहते हैं। ठीक है। तो हमने देखा है जैसे मोनोकॉट का एग्जांपल है माइज। कॉर्न देखा है आपने? कॉर्न को हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाते, तो उनकी जो उनमें जो कॉट पाई जाती है या कॉटिलिडेंट जो पाया जाता है वो सिंगल ही होती है, इसलिए उसको मोनो बोलते हैं। मोनो मीन्स 1 होता है और कॉट मतलब कॉटिलिडेंट्स। और कॉटिलिडेंट्स क्या होती है? ये सीड लीव्स होती हैं। और डाइकोट्स में क्या होता है कि ऐसे सीड्स जिनको हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे जो सीरियल्स हम ले लें और उनको क्या करें, पानी में भिगो दें। पानी में भिगोने के बाद क्या करें, 24 घंटे से या जो है 1.5 दिन में हम देख लें कि क्या होता है उसमें। तो हम देखेंगे कि वो जो है स्प्राउटेड होने लग जाते हैं। ठीक है। पानी में भिगोने के बाद पानी से उनको अलग कर देंगे। कुछ दिन बाद देखेंगे वो स्प्राउटेड होने लग जाएंगे और वो जर्मिनेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं कि 2 पार्ट में बट जाते हैं, तो डाइकोट सीड्स होते हैं। 2 इक्वल हाफ में बटने वाले सीड्स को डाइकोट सीड्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वीट जो है गेहूं के जो बीज हैं, मूंगफली के, चने के और राजमा के हैं। ठीक है। तो किडनी बीन्स, पीनट्स और वीट और पीस, मटर जो है उन्हें भी हम 2 इक्वल हाफ में सेपरेट कर सकते हैं। तो ये डाइकोट सीड्स के एग्जांपल्स हैं। और ये जो यहाँ पर जो इनकी स्ट्रक्चर दी गई है मोनोकॉट सीड्स में, यहाँ पर है पेपियोपेडिलम का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। ये एंजियोस्पर्म ग्रुप का है। और यहाँ पे एक जो है डाइकोट जो है इपोमिया, इसका एग्जांपल है डाइकोट का। ये डाइकोट सीड प्रोड्यूस करती है। ये जो दे रखा है पहला एग्जांपल जो इसका पेपियोपेडिलम। नाउ
अब यहाँ पर फ्लो चार्ट दिया गया है जो कि किंगडम प्लांटी का पूरा किंगडम प्लांटी को यहाँ पे पूरा जो है अच्छी तरह से समराइज किया गया है। तो प्लांट्स के दो कैटेगरी हमने पढ़ी आज। एक तो ऐसा है जिसमें कि डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं होती, वो कौन सा ग्रुप है? थैलोफाइटा ग्रुप है। एक जो है डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है, इसको दो ग्रुप में बांटा गया है। तो एक ग्रुप में क्या था कि वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं और एक में वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। तो वेस्कुलर टिश्यू जो स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू है ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं, और नहीं, वेस्कुलर स्पेशलाइज्ड टिश्यू ब्रायोफाइटा में नहीं पाए जाते हैं। और विथ वेस्कुलर टिश्यू, तो वेस्कुलर टिश्यू किस में पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइटा में भी पाए जाते हैं और फेनेरोगेम्स में भी पाए जाते हैं। लेकिन इसमें दो कंडीशन है। एक ग्रुप ऐसा होता है कि जो कि सीड्स प्रोड्यूस नहीं करता है, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छुपे हुए होते हैं, और इन्हें इनकॉन्स्पीशियस ग्रुप भी कहा जाता है। और एक जो है जिसमें वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं लेकिन वो सीड प्रोड्यूस करते हैं, फेनेरोगेम्स। ठीक है, फिर आगे इसका तो क्लासिफिकेशन रुक गया, लेकिन इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता गया क्योंकि सीड प्रोड्यूस करते थे। तो सीड प्रोड्यूस करने में भी दो कंडीशन आ गई। एक तो ऐसे सीड्स जो कि एक तो ऐसी फैमिली जो कि बीज प्रोड्यूस करती है, और एक ऐसी जो है जिसमें नेकेड बीज होते हैं, और नेकेड यानी जिसमें जो कि फ्रूट में नहीं होते हैं, डायरेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। और एक ऐसे सीड्स होते हैं जो कि फ्रूट्स के अंदर कंटेंट रहते हैं। तो इनको दो ग्रुप में बांटा गया है। बियर नेकेड सीड्स। नेकेड सीड्स किस में पाए जाते हैं? जिम्नोस्पर्मा को। तो नेकेड सीड्स वाले पौधों को जिम्नोस्पर्मा कहा गया है, और ऐसे सीड्स जो कि फ्रूट्स के अंदर रहते हैं उनको एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। अब एंजियोस्पर्म का जिसमें सीड फ्रूट पाया जाता है, फ्रूट्स के अंदर कंटेंट्स रहते हैं सीड्स, तो एंजियोस्पर्मा का फर्दर डिवीजन हुआ है दो बेस पर। इसमें कॉटिलिडेंट्स और जो है ऐसे सीड्स जिसमें 2 कॉटिलिडेंट्स पाए जाते हैं उन्हें डाइकोट सीड्स कहते हैं, और ऐसे सीड्स जिसमें एक ही कॉटिलिडेंट पाया जाता है उसे मोनोकॉट सीड्स कहते हैं। तो ये प्लांट का क्लासिफिकेशन है। और अब हम यहाँ पर कुछ इंडेक्स क्वेश्चन देखेंगे। विच डिवीजन अमंग प्लांट्स हैज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स? तो प्लांट्स के जो भी हमने डिवीजन पढ़ा, इसमें सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? तो थैलोफाइटा जो है, जिनका जो है डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन नहीं होता है, वो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स है। हाउ टेरिडोफाइटा इज डिफरेंट फ्रॉम द फेनेरोगेम्स? तो टेरिडोफाइटा फेनेरोगेम्स से किस तरह से डिफरेंट है? क्योंकि टेरिडोफाइटा जो है ये सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं छुपे हुए होते हैं, इन्हें इनकॉन्स्पीशियस भी कहा जाता है। फेनेरोगेम्स क्या करते हैं? ये सीड प्रोड्यूस करते हैं, इनमें सीड जो है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का ही रिजल्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएटेड कर सकते हैं। हाउ डू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम ईच अदर? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है इसके बारे में। जिम्नोस्पर्मा में जो है नेकेड सीड्स पाए जाते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्मा में जो है सीड्स फ्रूट्स के अंदर कंटेंट रहते हैं। एंजियोस्पर्मा में दो कंडीशन है, डाइकोट और मोनोकोट। एंजियोस्पर्मा को दो ग्रुप में बांटा गया है, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, डाइकोट और मोनोकोट। डाइकोट किसे कहते हैं? जिनमें 2 कॉटिलिडेंट्स पाए जाएंगे, डाइकोट्स हैं, और जिनमें 1 कॉटिलिडेंट्स पाए जाते हैं उन्हें मोनोकोट या मोनोकोटिलिडेंट्स कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमलिया किंगडम के बारे में पढ़ेंगे।